जय श्री राधे, जय श्री राम। एक विशेष प्रश्न है कि यज्ञोपवीत कितने धारण करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा विशेष है। और कब कब उसको उतार देना चाहिए, बदल देना चाहिए। तो इसके लिए शास्त्रों में वर्णित है कि अगर यज्ञोपवीत किसी भी कारणवश या तो आपके कंधे से नीचे आ गया हो, हाथ के नीचे हो गया हो, या कमर के नीचे तक, या फिर बनियान, या अगर आपने कुर्ता पहन रखा है तो उसे उतारते समय यज्ञोपवीत उतर गया हो, या लघु संख्या दीर्घ संख्या में यज्ञोपवीत आप कान पे चढ़ाना भूल गए हो, या फिर सूतिका में, सूतक में, चाहे वो जनना सोच हो या मरना सोच हो, या फिर किसी मलेच्छ से आप छुप गए हो, टच हो गए हो, या फिर चांडाल से, या रजस्वला स्त्री से आपका स्पर्श हो गया हो, तब भी यज्ञोपवीत नूतन धारण की विधि है। और यज्ञोपवीत सबसे पहले क्या करना चाहिए कि यज्ञोपवीत का 9 ग्रंथियों में 9 देवताओं का पूजन होता है, 3 सूत्रों में होता है, उसकी प्रतिष्ठा करके इसके बाद यज्ञोपवीत का उतारने का विनियोग और मंत्र पढ़ें। अगर किसी को नहीं आता हो और आवश्यकता हो, ना मिले, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको विनियोग और मंत्र भी दिए जाएंगे। तो इसके बाद विनियोग मंत्र पढ़ के यज्ञोपवीत को गायत्री मंत्र द्वारा, फिर यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम करके मंत्र है, उसको पढ़ करके आप यज्ञोपवीत धारण करें। हाँ, और यज्ञोपवीत जो है हमेशा धारण करना चाहिए। अगर किसी भी प्रमादवश यज्ञोपवीत आपने निकाल दिया है, या फिर 3 दिन से अधिक हो गया है आपको संध्या की हुई, तो यज्ञोपवीत फिर से यज्ञोपवीत होना चाहिए वैसे तो। और सूतक में या किसी चिता का धुआं यदि आप में लग गया हो, तो उसके लिए यज्ञोपवीत नवीन धारण करें और 108 बार गायत्री का जाप करें। गायत्री का जाप विशेष है किसी भी कार्य में। तो यज्ञोपवीत जो है कितने किसको धारण करना चाहिए, वैसे तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ, 3 के लिए यज्ञोपवीत विशेष है। और उसमें भी वर्ण विशेष का बताएंगे तो शूद्र और स्त्री को छोड़ करके 2 जाति कहा जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। अब यहाँ पे विश्वामित्र और देवल ऋषि का अलग अलग 2 ग्रंथों में बताया गया है। यज्ञोपवीते द्विधारे श्रोत्रे स्मार्ते च कर्मणि तृतीय उत्तरीयार्थे वस्त्राभावे चतुर्थकम। यज्ञोपवीते द्विधारे, यज्ञोपवीत जो है 2 धारण करना चाहिए। श्रोत और स्मार्त कर्म के लिए 2 यज्ञोपवीत धारण करें। तृतीय उत्तरीयार्थे, जो उत्तरीय डालने में बार बार किसी को परेशानी होती है या ध्यान नहीं रहता, तो उत्तरी के लिए 3रा यज्ञोपवीत का विधान है। और वस्त्राभावे चतुर्थकम, वस्त्र के अभाव में 4th यज्ञोपवीत का विधान है। लेकिन वस्त्र का अभाव कभी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखा जाए। और लिखा है उपवीतम बटोरेकम, जो ब्रह्मचारी बटुक है, जो वेदाध्ययन कर रहा है, वो 1 यज्ञोपवीत भी पहन सकता है। वैसे 1 यज्ञोपवीत निषेध है, लेकिन बटुक के लिए यहाँ पे देवल ऋषि ने ही आदेशित किया है। तथेतरयो स्मृते,
अन्य के लिए 2 यज्ञोपवीत ही है। और यज्ञोपवीत जैसे आपने पहन रखा है बहुत दिन से और खंडित नहीं हुआ है, आप ब्रह्मचारी हैं, तो 4 महीने में तो यज्ञोपवीत को, नवीन यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिए। और 2 यज्ञोपवीत का जो विधान है तो उसके लिए भी लिखा है कि यज्ञोपवीत मेकेकम प्रतिमंत्रेण धारयेत। और सिर्फ मंत्र ही नहीं, एक यज्ञोपवीत पढ़े, एक यज्ञोपवीत का मंत्र पढ़े, एक यज्ञोपवीत धारण करें। और आचम्य प्रतिसंकल्पम धारयेन मनुरब्रवीत। अलग अलग यज्ञोपवीत का अलग अलग आचमन हो, अलग अलग संकल्प हो, ये विधान यज्ञोपवीत का है। और जो हम लोग श्रावणी पे यज्ञोपवीत जो है पूजन करके रख लेते हैं, तो पर्याप्त, अगर जिसके पास में श्रावणी का यज्ञोपवीत ना हो तो वो नवीन भी यज्ञोपवीत जो है सूत ला करके उसका यज्ञोपवीत अपने यहाँ ब्रह्म ग्रंथि, गो ग्रंथि और अपना जो जिसका जैसा भी प्रवर हो, प्रवर गांठ लगाए और यज्ञोपवीत की सारी विधि के अनुसार यज्ञोपवीत को धारण करे। तो हमने बुजुर्गों से सुना है कि जिसका यज्ञोपवीत शुद्ध होता है उसके पास कभी भूत प्रेत नहीं आते, गलत शक्तियों का आपके यहाँ प्रवेश नहीं होता। तो यज्ञोपवीत को हमेशा शुद्ध रखें और दृढ़ता पूर्वक उसको पहने।